राइट। सो इन राइटिंग सेक्शन योर फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी के अंडर आएगा ये आपका, ठीक है, राइटिंग सेक्शन। किसका पार्ट होगा आपका? बी सेक्शन का, ठीक है। तो बी सेक्शन में राइटिंग सेक्शन हमारा जो होगा वो 16 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा नोटिस का, और नोटिस के साथ आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एडवर्टीजमेंट का, ठीक है। या आप नोटिस अटेम्प्ट कर लेंगे या एडवर्टीजमेंट कर लेंगे, तो दोनों के फॉर्मेट आप अच्छे से करके जाएं, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम पता क्या होती है, कई बार हमारे साथ क्या होता है पेपर में, अभी सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पे तो मुझे पता है ये बच्चों ने चीटिंग करके पेपर दिए थे, अभी जो आपके सितंबर में एग्जाम हुए थे, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन जो दिया था दैट वाज अबाउट दैट यू वांट टू बाय अ फ्लैट, है ना, ये क्वेश्चन था शायद आपके पास था या 11th के पास था। अब ये ना यही क्वेश्चन उन्होंने कहां से उठाया, मैंने बोला हुआ है आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें गलत मिलेंगी, ठीक है। बाय अ फ्लैट का था कि आपने 2 BHK का एक फ्लैट खरीदना है और उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट देनी है, सेकेंड हैंड फ्लैट आपने खरीदना है, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और अब बच्चों ने वो क्या किया होगा, कॉपी किया होगा वहां से क्वेश्चन पेपर से और उसको इंटरनेट पे डाला होगा, तो उन्हें आंसर मिल गया और आंसर वहां पे आया। अब उन्होंने जो सोल्यूशन बनाया हुआ था वहां पे उन्होंने टाइटल दिया था एकोमोडेशन वांटेड। अब ये चीज मैं ध्यान से सुनना बेटा, इस चीज को, एकोमोडेशन हम रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तभी मैं बोलती हूँ डोंट गो हेड ब्लाइंडली विद यूट्यूब की जो वीडियोस हैं, नंबर कटवाओगे आप, ठीक है, और कटते हैं बच्चों के, ठीक है। फिर एक ने हमें इनविटेशन और रिप्लाई का बच्चे ने फॉर्मेट बनाया हुआ, जैसे कि हमारे सिंपल कैजुअल जिसको हम बोलते हैं, कैजुअल तो हम फॉर्मेट फॉलो ही नहीं करते, अपने CBSE के फॉर्मेट में हमें दिया नहीं हुआ, वो उन्होंने फिर वहां से कॉपी करके भेज दिया। तो 3 नंबर का क्वेश्चन था, हार्डली बच्चे के 1 नंबर भी नहीं उसमें आया, ठीक है। चलिए आज एक बार क्विकली मैं चाहती हूँ कि आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन और रिप्लाई सारा हमारा आज के लेक्चर में कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं नोटिस के ऊपर। तो नोटिस, व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग अ नोटिस, नोटिस में हमने क्या ध्यान देना है, तो इसका फॉर्मेट होता है हमारा, जस्ट अ मोमेंट हियर, अपनी नोटबुक्स हैं तो प्लीज इसको प्रैक्टिस भी किया कीजिए, ठीक है। हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो राइटिंग सेक्शन की, ठीक है। तो नोटिस को हम हमेशा किस में बनाते हैं, टेबल में बनाते हैं, ठीक है। और इस टेबल को नीचे बाद में क्लोज करना जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, कई बार स्पेस कम रह जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम नोटिस लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है आंसर नंबर 1 है सपोज, ठीक है। हम सीधा यहां से कैसे स्टार्ट करेंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स, जस्ट अ मोमेंट बेटा, 1 मिनट। ठीक है, तो बेटा ये अब जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या करना है कैपिटल लेटर में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो नोटिस हमें मिलता है ना वो स्कूल को ही ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके कि स्कूल में आपके ये फंक्शन है, स्कूल में आपके कोई कंपटीशन है, तो उस वे में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कैपिटल लेटर्स, ताकि कोई गलती ना हो, अदरवाइज हम फर्स्ट वही लेटर जो है कैपिटल में कर सकते हैं हर एक वर्ड का,
यू कैन गो इन बोथ वेज, ठीक है। फिर एक लाइन के स्पेस के साथ यू विल मेंशन नोटिस, नोटिस मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो होगा आ जाती है एक लाइन का स्पेस देके लेफ्ट हैंड साइड हम क्या मेंशन करेंगे, डेट, ठीक है। डेट नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट डेट को मेंशन करेंगे, व्हाटएवर इज द करंट डेट, ठीक है। आपके पेपर होंगे मई में, तो मई की हम डेट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ आ जाएगा अगेन वन लाइन का स्पेस आ जाएगा, फिर ये सेंटर में चला जाएगा। अभी तक हम ये सारा सेंटर में लिख रहे हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन नोटिस, फिर वन लाइन स्पेस के साथ डेट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर वन लाइन स्पेस के साथ यहाँ हमारा आ जाएगा क्या, टाइटल, टाइटल और सब्जेक्ट, ठीक है। हम टाइटल सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे। सपोज ये हमारा क्या है, टॉपिक है डिबेट कंपटीशन के लिए, योर स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड अ डिबेट कंपटीशन, ठीक है। तो हम क्या मेंशन कर देंगे यहाँ, टाइटल क्या दे देंगे, इंटर, ये कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ठीक है। और इसको अंडरलाइन करने की भी जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्लियर। अब जब इतना लिख दिया हमने, अब उसके बाद आ जाते हैं हम कंटेंट के ऊपर, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा कंटेंट, और कंटेंट नोटिस का अगेन यू कैन फिक्स हो सकता है। क्यों, जब भी आप मोस्टली हमारे पास नोटिस क्या आते हैं कि आप यू आर डायरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू गिव अ नोटिस टू योर एम्प्लॉइज रिगार्डिंग दिस पर्पस, ठीक है। इसी तरह से स्कूल में जैसे हम चलिए इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन कर रहे हैं, तो हम इसी का लिख लेंगे। शुरू कैसे करते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म, या अगर हमने पर्टिकुलर जो है ग्रुप को यहाँ पे इन्फॉर्म करना है तो हम उस ग्रुप का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज हमने डिबेट कंपटीशन का पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों को इनवाइट करना है, उनकी एप्लीकेशन इनवाइट करनी है। सपोज ये डिबेट कंपटीशन है फ्रॉम क्लास 9th to 12th, ठीक है। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे students of classes 9th to 12th, ठीक है, are hereby informed about an interstate debate competition। ये हमारा टाइटल यहाँ आ जाता है, ठीक है, जो भी हमारा टाइटल होगा, राइट। उसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे, टू बी हेल्ड बाय द स्कूल, की हमारा स्कूल ही इसको डिबेट को जो है होस्ट कर रहा है, या टू बी होस्टेड बाय द स्कूल ऑन, डेट मेंशन कर देंगे एंड प्लेस मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब मेन आ जाता है, देन व्हाई यू आर इन्फॉर्मिंग टू स्टूडेंट्स, बिकॉज यू वांट योर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम मेंशन कर देंगे टॉपिक, अगर मेंशन करना है डिबेट का, यू कैन डू दैट, टॉपिक ऑफ डिबेट वुड बी दिस, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सेंड देयर नेम टू कंसर्न और क्लास टीचर और बाय दिस डेट, ठीक है। बस दैट्स इट, इतना ही लिखना है, क्योंकि हमारा सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमारी वर्ड लिमिट है 40 to 50, और आराम से 40 से 50 वर्ड से ऊपर ही जाता है, ज्यादा लेंथी नहीं करना, नंबर कटेंगे, ठीक है। 50 के मैक्सिमम 60 तक जा सकते हो, इससे ज्यादा मत करना, कभी भी ना करना, ठीक है। वहां टीचर्स के पास नहीं होता टाइम, वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर हम इसको ओवर कर देते हैं ज्यादा। और अब इसकी क्लोजिंग करनी है, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड में ही आ जाएंगे हम, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, और अगर सपोज यू आर राइटिंग एज अ प्रिंसिपल, तो हम नेम नहीं मेंशन करते, ठीक है। जब कोई हायर अथॉरिटी होती है, क्लियर, लाइक यू आर अ डायरेक्टर, यू आर अ सीईओ,
या मैनेजर इवन, ठीक है, मैनेजर से ऊपर की पोस्ट के लिए हम अपना नेम नहीं मेंशन करेंगे, हम सिर्फ क्या मेंशन करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल। और यहाँ पे हमें स्कूल का नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाते हैं, ठीक है, वो भी जरूरी नहीं आपने करने ये नहीं, क्लियर। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल आप मेंशन कर सकते हो इफ यू वांट, आपका जो फोन नंबर है वो मेंशन कर देंगे, क्लियर, ईमेल आईडी है तो वो मेंशन कर सकते हैं, दैट्स इट, बस खत्म। ये तो फॉर्मेट हो गया हमारा नोटिस का, ठीक है। तो ये नोटिस का है, नोटिस में ध्यान रखना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस मेंशन करना बहुत जरूरी है, देन डेट, फिर टॉपिक 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 पॉइंट हमारे किसके हो जाते हैं, नोटिस के, ठीक है, फॉर्मेट के, क्लियर। अब आते हैं हम, अब इसके साथ जो आपको ऑप्शन में मिलेगा वो मिलेगी एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो नोटिस आई वुड सुजेस्ट, कई बच्चे क्या करते हैं, हम सिर्फ एडवर्टीजमेंट, मैम हमने 11th में भी वही किया था तो हम तो एडवर्टीजमेंट ही अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा मत करना, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि कई बार हमारे पास टॉपिक ऐसा दे देते हैं, ऑल्दो हमें फॉर्मेट तो बड़ा अच्छा पता है उसका, बट उसका टॉपिक, उसका सब्जेक्ट हमें समझ नहीं आता कि क्या लिखना है उसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपको बार बार रेफरेंस देती हूँ कि लास्ट ईयर डिबेट का थोड़ा हमें किसी एजुकेशन लॉ के बारे में पूछा था और मैक्सिमम बच्चों को उस एजुकेशन लॉ के बारे में नहीं सुना हुआ था उन बच्चों ने, और पूरी डिबेट उनकी गलत हो गई थी, पहले तो 10 मार्क्स की डिबेट आती थी, ठीक है, हार्डली बेचारों को सिर्फ फॉर्मेट को मिला मिला के 2.5 नंबर हम दे रहे थे उन बच्चों को, और बच्चे बहुत अच्छे थे वो पढ़ने में, मतलब वो राइटिंग स्टाइल से पता चल जाता है उनका, ठीक है, बहुत ही रेयर मिस्टेक थी, बट सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से उन्होंने कितने मार्क्स यहाँ पे लूज किए, 7.5, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन में, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा इतना क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवर्टीजमेंट का, क्लियर। अब एडवर्टीजमेंट के लिए हमारा अगेन फॉर्मेट है, फॉर्मेट का 1 नंबर आपने देख लिया, ठीक है। तो ये भी 3 मार्क्स की होगी, जो मार्किंग स्कीम है अगेन द सेम वे। अब हमें जब भी एडवर्टीजमेंट, सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट हम देते क्यों हैं, ठीक है, हमने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, हमने कोई घर रेंट आउट करना है, हमने कोई अपन जो है वी आर लुकिंग फॉर ये एकोमोडेशन, जस्ट अ मोमेंट, ये क्या, ओके, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर में, सबसे ज्यादा कौन कौन से आते हैं, ठीक है, या तो हमारे पास आते हैं सेल के, किसकी सेल, फ्लैट की, कार की, या आपका 2 व्हीलर है, ठीक है, या फिर आपका फर्नीचर है, ठीक है। फिर दूसरे हमारे पास आते हैं ये जॉब्स के लिए, विच इज अगेन डेफ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, जॉब्स का सिचुएशन वैकेंट की फॉर्म में और वांटेड की फॉर्म में। अब ये भी बच्चों को पता होना चाहिए, इसमें भी मैं आई वुड टेल यू कि हमारा ऑनलाइन अगर हम जाते हैं ना, इन दोनों को इंटरचेंज किया हुआ है जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। अब सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, 70% एडवर्टीजमेंट जब भी आती है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है कार फॉर सेल या फ्लैट फॉर सेल, ठीक है। बाकी मिसिंग पर्सन का या फिर कोई मिसिंग ऑब्जेक्ट का वो बहुत रेयर आता है, या मैट्रिमोनियल का, ठीक है, वो भी आ सकते हैं। और मेन है हमें फॉर्मेट पता हो तो हम कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, चलिए इसका भी थोड़ा हम करेंगे यहाँ डिस्कस। सबसे पहले हम यही लेते हैं सिचुएशन वैकेंट एंड वांटेड, ठीक है। वैकेंट हम किसके लिए यूज करते हैं, व्हेन you
आर ऑफरिंग जॉब। ठीक है, आप ऑन बिहाफ ऑफ योर कंपनी ऑफरिंग अ जॉब। ठीक है, आपके यहाँ पे एक सिचुएशन वैकेंट है, आपकी कंपनी में एक जगह खाली है, वैकेंट मीन्स खाली होना। ठीक है, और उसको आपने फिल करना है एंड दैट्स व्हाई यू आर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आपको कुछ लोग चाहिए अपनी कंपनी के लिए, राइट? तो हमें बिना सोचे समझे whenever there is a question regarding जॉब कैटेगरी का हमारे पास आता है, तो अगर तो आप जॉब ऑफर कर रहे हैं तो हमारा जो टाइटल बनेगा दैट इज सिचुएशन वैकेंट एंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, when you are looking for a job। ठीक है, तो हमारी सिचुएशन वांटेड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें भी सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्मेट के ऊपर जो हमें 1 मार्क दिलाएगा। सबसे पहले हमारा जब भी आप एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, यू आर नॉट सपोज टू राइट एडवर्टीजमेंट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी हम बॉक्स में बनाएंगे, पेंसिल अपना स्केल लेकर जाओगे पेपर में। ठीक है, अच्छे से इसको ड्रॉ करोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हम नोटिस लिखते हैं ना, तो कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो क्या लिख देते हैं, एडवर्टीजमेंट, और यहाँ से अपना शुरू कर देते हैं, नीड अ फ्लैट 2 BHK पार्क फेसिंग नियर एयरपोर्ट एंड ऑल दैट। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट अगर मैंने लिखा है बट आई एम नॉट मेंशनिंग टाइटल, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें क्वेश्चन मिल गया, हमने इसको शुरू कैसे करना है, आंसर नंबर डालेंगे अपना। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, कि मेरा ये जो एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन है दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, क्या पूछा गया है इसमें। सपोज वहां पे क्वेश्चन आपके पास आ गया कि यू वांट टू सेल योर ओल्ड कार। ठीक है, चलिए हम सिचुएशन वैकेंट वाला कर रहे थे, हम वही कर लेते हैं पहले, बाकी ये बाद में करेंगे, इकट्ठे करते हैं इनको। ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन आया दैट यू आर प्रिंसिपल ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, एंड योर स्कूल इज लुकिंग फॉर अ फिजिक्स टीचर, फिजिक्स लेक्चरर फॉर सीनियर क्लासेस। ठीक है, और उसके लिए आपने एक एडवर्टीजमेंट देनी है न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या, ना तो स्कूल का नाम, ठीक है, जैसे नोटिस में हमने किससे शुरू किया था, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नेम स्टार्टिंग में नहीं लिखना। स्टार्टिंग में जो हमारा फॉर्मेट बनेगा, पहले फॉर्मेट ही लिख लीजिए आप। ठीक है, एग्जाम्पल बाद में करेंगे। तो फॉर्मेट हम जब बनाएंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होगा दैट विल स्टार्ट विद टाइटल, और टाइटल हम कहां से शुरू करेंगे, सेंटर से करेंगे। ठीक है, और इसको भी इफ यू वांट कैपिटल लेटर की ही आदत डालिए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं फर्स्ट वर्ड कैपिटल का ठीक कर दिया इनिशियल कैपिटल के साथ, सेकंड में स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज इस फर्स्ट वर्ड का, हर एक वर्ड का हमारा जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, तो वो मेरी गलती ना हो, नंबर ना कटे, तो आई विल अगेन पुट माय टाइटल इन कैपिटल लेटर्स, नो इशू। ठीक है, कोई नंबर नहीं काट सकता आपका। उसके बाद कुछ नहीं करना, नो डेट नथिंग, यहां से हमारा कंटेंट शुरू हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में एक लाइन का स्पेस देकर कंटेंट, कंटेंट मीन्स व्हाई यू आर गिविंग दिस एडवर्टीजमेंट, राइट? तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, सपोज यू वांट टू ऑफर, हाँ यहाँ पे हमने, चलिए अब रेफरेंस कंटेंट और बस तीन ही आते हैं हमारे इसके फॉर्मेट में। लास्ट में आपकी क्लोजिंग, जिसको हम सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोजिंग, और ठीक है, तो क्लोजिंग में हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग में नेम ऑफ एडवर्टाइजर, ठीक है, या उसका डेजिग्नेशन लिख देंगे, प्रिंसिपल, जैसे मैंने बोला था जब कोई हायर अथॉरिटी पे होता है वो अपना नेम नहीं मेंशन करेगा, वो अपना डेजिग्नेशन मेंशन करेगा। ठीक है, अपना फिर यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल आ जाएगा आपका, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स।
ठीक है, यहाँ डेजिग्नेशन पर्सन का और कॉन्टेक्ट डिटेल। अगर कोई पर्सनल अपना बेच रहा है, सपोज इफ यू वांट टू सेल आउट योर हाउस और कार, फिर हम यहाँ पे अपना नेम लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो कोई नेसेसिटी नहीं है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो लिख देंगे, ठीक है, अदरवाइज फिर अपनी सीधे कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एंड इट शुड बी लेफ्ट हैंड साइड। कुछ बच्चे देखे हैं मैंने सेंटर में भी लिखते हैं, कुछ बच्चे हैं जो राइट हैंड साइड पे भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना है। अब चलिए एक एग्जांपल हम लिखते हैं एडवर्टीजमेंट का। चलिए नेक्स्ट उस पे शुरू करते हैं। अब हमने कहा था कि एक स्कूल के प्रिंसिपल क्या दे रहे हैं, सिचुएशन उन फिजिक्स टीचर के लिए सिचुएशन वैकेंट करेंगे, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा वांटेड। यहाँ पे तो वैकेंट लिखा है, बट यहाँ पे वांटेड क्यों लिखा है भाई? क्योंकि हमें जरूरत है किसकी, वी वांट, ठीक है। वांटेड जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स पीजीटी। पीजीटी हम किसको बोलते हैं? सीनियर टीचर को, ठीक है। वांटेड पीजीटी, ये सारी डिटेल आपको पेपर में दी होंगी, ठीक है। फिजिक्स पीजीटी फिजिक्स फॉर सीनियर क्लासेस, ठीक है। अदरवाइज हम इसको कैसे शुरू कर सकते हैं? विद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डीपीएस, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल इज लुकिंग फॉर अ पीजीटी फिजिक्स फॉर सीनियर क्लासेस, ठीक है। अब हमने सिर्फ कीवर्ड्स डालने हैं, यहाँ पे फुल सेंटेंसेस डालने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या होते हैं ना कि एडवर्टीजमेंट हमारी जितनी छोटी होगी उतने कम पैसे लगेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम, सॉरी वर्ड्स कम, इंफॉर्मेशन ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, तो वो मेन क्वालिफिकेशन हम यहाँ मेंशन कर देंगे, एमएससी फिजिक्स और पीएचडी, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, एक्सपीरियंस आ जाएगा उनका, ठीक है, और एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग टीनेजर्स, ठीक है। तो कुछ रिक्वायरमेंट जो भी हमारी हैं वो यहाँ पर, अगेन डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट, 40 to 50 की है हमारी, ठीक है। इस वर्ड लिमिट को हमने एक्सटेंड नहीं करना। फिर क्लोजिंग जब हमने करनी है, बॉक्स में बनेगा, ठीक है। एक बार एडवर्टीजमेंट बना के फिर इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। क्लियर? यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है या ईमेल आईडी क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन हम उसकी भी देंगे, ये तो हमने दे दी किसकी, पर्सन की रिक्वायरमेंट में, बेसिक इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें, और यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट एक लाइन लास्ट में ऐड कर देते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई विद इन 7 working days by emailing their biodata at given email ID, ठीक है। जो ईमेल आईडी गिवन है नीचे, उस पे अपनी जो है ये बायोडेटा या रिज्यूमे अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं, सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। तो ये हमारी होगी सिचुएशन वैकेंट का, क्लियर। अब फिर थर्ड जो हमारे पास
और कौन से आते हैं टॉपिक? कार फॉर सेल, हाँ एक वो मैंने आपको बता दिया जो आपकी चलो गलतियां होती हैं, कुछ बच्चों ने की थी। एकोमोडेशन वांटेड किसके लिए हम यूज करेंगे? when you are looking for rented property, ठीक है, रेंट पे जब आपको घर चाहिए तो हम लिखेंगे accommodation wanted, ठीक है। when you want to sell out or you want to buy a house, ठीक है, उस केस में आप क्या लिख देंगे? flat for sale if you want to sell out, ठीक है। और क्या है हमारे पास? और क्वेश्चन आते हैं हमारे, लेट मी चेक हियर। हाँ मैट्रिमोनियल के भी आते हैं, कभी कभी आता है ये, वंस इन 4-5 years कभी कभी आ जाता है, चलो आता है तो ये ठीक है। तो उसमें भी आता है ना कि अगर गर्ल्स के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ग्रूम वांटेड, ठीक है। और अगर बॉय के लिए पार्टनर देख रहे हैं तो ब्राइड वांटेड, ठीक है। ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, क्लियर? तो ये इनकी हेडिंग हो जाएगी हमारी, राइट। और क्या होता है हमारे पास? ट्रेवल टूरिज्म का अपनी कंपनी की आपने ऐड देनी है तो वही टूर एंड ट्रेवल्स। एक बार ना उसके लिए व्हाट आई वुड रेफर यू, आपका ना ट्रिब्यून आता है सैटरडे और संडे को, जिसको क्लासिफाइड बोलते हैं ना, क्लासिफाइड, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट है, बट उसमें ना थोड़ा सा क्या है आपका, ये जो है यहाँ पे टाइटल होते हैं उनके भी, और सेम टाइटल दिए होते हैं जैसे हमने सीबीएसई ने वही फॉलो किया हुआ है उन्हीं का। ये देखिए टाइटल, फिर कंटेंट, ये क्या हो रहा है, ठीक है, टाइटल, कंटेंट और यहाँ पे फिर क्लोजिंग, ऐसे ही होता है उसमें भी। उनमें होता है कई बार इस साइड दिया होता है, तो राइट हैंड साइड हमने कुछ भी नहीं लिखना। एक चीज ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। हाँ टू लेट लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हो फॉर रेंट स्मृति, ठीक है, रेंट के लिए हम टू लेट लिखेंगे। मैम टू लेट और वी आर गिविंग आवर हाउस ऑन रेंट। नहीं टू लेट, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है वट एवर द मैसेज यू आर डिलीवरिंग वो क्लियर मैसेज होना चाहिए। टू लेट होता ही उसी के लिए व्हेन वी वांट टू रेंट आउट आवर प्रॉपर्टी, ठीक है, कमर्शियल या है वो रेजिडेंशियल, वो हम बाद में डिटेल मेंशन कर देंगे, ठीक है। टू लेट होता ही है हमारे लिए रेंट के लिए, बट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ रेंटेड प्रॉपर्टी तो हम क्या लिखेंगे? एकोमोडेशन वांटेड, ठीक है, या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड, ठीक है। कई बार आता है दैट यू आर लुकिंग फॉर अ साइट जो आपने लीज आउट करनी है ना, तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे डिटेल हम मेंशन कर देते हैं कितने लीज के लिए चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, ठीक है। बट फॉर रेजिडेंशियल के लिए एकोमोडेशन वांटेड, एंड इफ यू वांट टू रेंट आउट योर हाउस, आप किसी को अपना घर रेंट पर देना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? टू लेट, ठीक है। मोस्टली यही आते हैं 100% टू लेट का, ठीक है। या हमारे पास फ्लैट फॉर सेल, ठीक है, या फिर हमारा आता है कार, कोई व्हीकल आपका फॉर सेल, और सबसे ज्यादा आते हैं सिचुएशन, वैकेंट और सिचुएशन वांटेड, ठीक है। ये आपको पता चल गया किसके लिए वांटेड, किसके लिए वैकेंट, ठीक है। मेन है फुल नंबर मिलते हैं इसमें, आई वुड से 50% बच्चों के हमारे फुल मार्क्स आते हैं इन वाले टॉपिक्स में, इन वाले क्वेश्चंस में, एडवर्टीजमेंट में, नोटिस में। फिर उसके बाद आपका आ गया ये जो है
इनविटेशन एंड रिप्लाईज, चलो अभी टाइम नहीं बचा, वो हम कल करेंगे, ठीक है। इनविटेशन रिप्लाईज में अभी भी बच्चों की बहुत गलतियां थी, ठीक है, और वो फॉर्मेट को लेके थी, तो वो कल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है उसका फॉर्मेट भी, मोर और लेस इट इज लाइक योर लेटर राइटिंग, ठीक है। कल इसको देख के आएंगे, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो एक आप अपने 10 इयर्स खरीद लो सभी बच्चे, ठीक है, ताकि आप वहां से रेफर कर सकें, राइट। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, बाकी हम कल करते हैं।